यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। एक दिन का गैप इसलिए लिया क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैंने बताया था कि कल मुझे मामू की तरफ मिलाद में जाना था, और मिलाद था 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, यानी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का मंथ चल रहा है ये। तो उस हवाले से महफ़िल मिलाद और इस तरह की नात की महफ़िलें, ज़िक्र इलाही की महफ़िलें तो बस मामू ने करवाई थी, काफ़ी बड़ी थी, वहाँ जाना ज़रूरी था। तो बस जी वहाँ था, और काफ़ी लेट नाइट भी हो गया था। सो एक दिन पहले ही मैंने 2 कंटिन्यू व्लॉग इसलिए अपलोड कर दिए थे ताकि जो एक दिन का मेरा गैप भी हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ जी स्टार्ट हुआ था हमारा लंच एक दिन पहले का, यानी कि अगर कल मंडे था तो ये मैं आपसे कर रही हूँ संडे की बात, ठीक है। जी ये संडे ही था, पता है क्यों? क्योंकि संडे की ही नाइट में मैंने डिनर में बनाई थी फ्राई फ़िश, और आलू के पराठों के साथ डिनर वगैरह करने के बाद सॉरी लंच करने के बाद ये हुआ ना कि काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो फिर मैंने प्रिपेयर की फ़िश। अब यहाँ पर आपने लेनी है पहले तो रोहू मछली, ठीक है, बहुत अच्छी सी थी ये, बहुत ही जूसी मछली थी। अच्छे से मछली को धो लेने के बाद उस पर आपने लगाना है लेमन नींबू, अच्छा सा आपने उसको निचोड़ देना है, और सारे उसके पीसेस पे अच्छी तरह आपने अप्लाई कर देना है। नींबू से होता क्या है कि जब फ़िश फ्राई होती है, आप यकीन करें इतनी लेयर वाली फ़िश होती है ना, उसका एक एक फ्लेवर अंदर से इतना ज़बरदस्त टेक्सचर दे रहा होता है, वो बहुत ही मज़ा आता है। और पता है नेचुरली टेस्ट और जूसी भी जो है ना फ़िश, वो इसी से होती है। मैंने वैसे कभी सिरका नहीं अप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पर मैंने नींबू ही निचोड़ा है फ़िश पर। इसके बाद आपने लेना है बेसन। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बेसन वाली पसंद करते हैं तो फिर आप ज़्यादा मिक्सचर बनाएंगे। मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल हल्का सा बेसन पसंद करते हैं, बारीक परत वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिया था बेसन। इसमें मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लिया थोड़ा सा नमक, क्योंकि मछली ऑलरेडी नमकीन होती है, तो आपने नमक का तवाज़न अपने बहुत देख रेख करके करना है, ठीक है। नमक लिया, थोड़ी सी इसमें कुटी हुई मिर्चें, इसके बाद आपने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, इसके बाद ज़ीरा और अजवाइन और साबुत धनिया लेकर उसको तवे पे रोस्ट करके, और फिर उसको थोड़ा सा कूंडी डंडे में उसको थोड़ा दरदरा कर कर वो इसमें ऐड किया। और इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक मैंने पेस्ट ऐड किया, और थोड़ा सा मैंने इसमें सोडा नहीं डाला था, एक चुटकी डाल दें अगर बहुत भी है तो, ठीक है। इसके बाद क्या है, फूड कलर बाज़ लोग इसमें डाल देते हैं रेडिश देने के लिए, वैसे मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। तो जी थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी ज़रूर इसमें बेसन में ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद आप इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट आप बहुत गाढ़ा ना बनाइएगा, ज़रा सा पतला पतला रखिएगा ताकि वो मछली के टुकड़ों पर बहुत ज़्यादा मोटी परत उसकी ना लगे। इसके बाद आप अच्छे से मछली के टुकड़ों पर एक एक करके सारा बेसन अप्लाई करके उनको रख दें। दूसरी तरफ अम्मी बना रही थी चटनी। अब ये चटनी किस चीज़ की थी? बहुत ही मज़े का इंग्रेडिएंट्स था, इमली आलू बुखारे की मज़ेदार सी चटनी, और इतनी मज़ेदार कि एकदम ही चट हो गई। इधर अम्मी ने लिए थी 1 प्याली के करीब आलू बुखारा, ठीक है, उसको खुबानी थी, और आलू बुखारा था, और थोड़ी सी अगर आप चाहें तो इमली यूज़ कर लें। 1 प्याली खुबानी भिगोकर आप उसको पानी में बॉईल कर लें। गर्म पानी 1 बॉईल आने के बाद बस आप उसको ड्रेन कर लें, ठीक है। इसके बाद आपने लेना है थोड़ी सी, आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं अगर आप मीठी बना रहे हैं, वरना आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करके देखें। खुबानी, इमली थोड़ी सी, और थोड़ा सा आलू बुखारा, इन तीनों चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ ग्राइंड कर लें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है चटनी की, और बहुत ही लजीज ये चटनी आलू के पराठे के साथ, मछली के साथ, पकोड़ों के साथ, टिक्कों के साथ, इवन के गोलगप्पों के साथ, बहुत जगह ये चटनी यूज़ होती है। अगर आप एक दफ़ा बना कर रख लें, मगर शर्त यह है बहुत क्वांटिटी में मत बनाइएगा, ये बहुत नाजुक चटनी होती है। एक बार जब हम इसको यूज़ करने लगते हैं तो फिर उसके बाद ये ख़राब हो जाती है, या तो फिर आप विद इन 1 वीक यूज़ कर लें। ये देखिए जी, आप मछली की फ़ाइनल लुक फ्राई होके डीप ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा आपने इसमें चम्मच नहीं चलाने होती। एक बार डाल लेने के बाद जब वो अपना कलर एक साइड से चेंज कर ले, देन यू टर्न ऑफ द पीस, ठीक है, तब आप उसके बाद पीस को पलटें।
खाने में थोड़ी देर थी, हमने देर से खाना था, मगर चूँकि 10 बजे सुई गैस चली जाती है लाहौर में हमारे एरिए में, तो मैंने फ्राई करके उसको रख लिया था। एंड रिव्यू मैंने दिया है कि बहुत ही मज़े का सारा मसाला था, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी और हर चीज़ ठीक है। और इसके अलावा आप उसका क्रंच चेक कर सकते हैं। और मज़े की बात कि मछली ने बिल्कुल भी ऑयल ऑब्ज़र्व नहीं किया था, बिल्कुल ड्राई थी। इसमें सिरे भी थे, दुम का पीस भी था और बीज का पीस भी था फ़िश का। बहुत ही मज़े की फ़िश थी, जायके और इतनी फ्रेश थी कि बहुत ही मतलब कि ये जल्दी से फ्राई हो गई झटपट। और हमने जितनी हमें ज़रूरत थी हमने कर ली, और बाकी बेसन लगी मछली को ही हमने फ्रीज़ कर दिया था कि एक आध दिन बाद काम आ जाएगी। अच्छा देखिए, अब ये बेसन लगी हुई थी ना, इसको आप फ्रीज़ कर दें, इससे कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम आप जब भी निकालें, सिंपल तेज़ गरम ऑयल में आप इसको फ्राई करें, और वो यकीन करें वो, और जितने दिन आप डिले करके करेंगे ना, मसाला उसमें उतना रच बस जाएगा, वो और मज़े की बनती है। हमेशा मछली के मामले में आपने नमक के इस्तेमाल में हाथ बहुत हल्का रखना है। मछली ऑलरेडी एक नमकीन चीज़ है, इसमें आपने नमक को बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना, अदरवाइज़ पूरी मछली बेकार हो जाएगी, कोई भी घर का फ़र्द नहीं खाएगा। मछली इतनी लजीज, इतनी क्रिस्पी और कुरकुरी बनी थी कि हमने कोई इसके साथ दही, सलाद कुछ भी नहीं था, सिंपल रोटी। और ये चटनी आपकी स्क्रीन पर आ रही है आलू बुखारे की, और जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं उनकी। तो ये बहुत ही मज़े की चटनी थी जो कि मछली के साथ परफेक्ट गई थी। तो देखिए, अगर आप चीज़ अच्छी बना रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लवाजमात उसके साथ करने की ज़रूरत नहीं होती। और हमने सिंपल घर की रोटी से खाई थी। मछली में पता है एक ज़बरदस्त सी एक अलग ही अपनी ना चिपक थी, जैसे यानी एक अच्छी क्वालिटी की मतलब थी खुद भी ना। और फिर मैं बनाने में भी एक्सपर्ट हूँ, मछली मुझे बहुत अच्छी फ्राई करनी आती है। इवन कि अम्मी का भी यही रिव्यू होता है कि नहीं, बहुत ही डिलीशियस है, बिल्कुल रोस्ट टाइप की लग रही थी। इसके बाद जी, अगर मेरी ये प्यारी सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक दफ़ा शेयर करना तो बनता है। देखिए, इतना तो मेरा हक है, ठीक है, इतनी मेहनत के बाद। अब ये गली में आया जी बंदर के तमाशे वाला। यार देखो, मैं समटाइम सोचती हूँ कि एक जानवर को भी मतलब आप ट्रेन कर सको तो कितना अच्छा वो ट्रेन होता है। यहाँ वो चल चल के ये दिखा रहा था कि बंदर सौरे कैसे जाता है, यानी कि ससुराल कैसे जाता है। तो वो बंदर चल चल के दिखा रहा था, जी मैं ऐसे जाता हूँ। और बच्चों ने बड़े ही तमीज़ हुए सामने बैठकर बंदर का तमाशा देखा। और इसके बाद जो है फिर वो अपने अपने घर में गए, पैसे हमने सब ने मिलकर दिए बंदर को। और यकीन करें, बंदर ये देखें पुशअप्स भी निकाल के दिखा रहा है, भाई जंप मास्टर भी है बंदर। अब ऐसे तो भाई फिर बात ही ना बनती। और अच्छा, अगर मैं नीचे होती मतलब मेरी मदर का कहना है कि अगर आप नीचे से शूट आउट करके आती तो वो बड़े मज़े के सवाल वो उनको मतलब ऑर्डर कर रहा था उनका मालिक, और वो ऑर्डर पे अमल कर रहा था बंदर। तो अगर मैं लाइव सुना पाती ना, मैं आपको ज़रूर सुनाती कि उसका मालिक उसको क्या कह रहा है और आगे से वो क्या अमल कर रहा है। और लास्ट पे बिलीव करें कि बंदर अपना सामान वगैरह लेकर खुद ही अपने सर पे चला भी, कि जैसे मेरा काम पूरा हो गया तो जी मैं अपना सारा सामान भी खुद उठाऊंगा। हाउ स्वीट ना। अच्छा, मुझे बड़ा तरस भी आया कि यार देखो, हालांकि कहती हैं कि बंदर के 2 दिमाग होते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी सिमिलर होता है ह्यूमन बीइंग से। तो इसलिए भी इसकी पिकिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत अक्लमंद होता है और साथ ही साथ बहुत डेंजरस भी होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ज़ू में, लाहौर ज़ू में एक बार ऐसा केस हो चुका था कि पेरेंट्स ना मंकी के पिंजरे के आगे ना अपने बिल्कुल न्यू बेबी बॉर्न को ऐसे ना उछाल रहे थे, दिखा रहे थे। तो बंदर ने उनका बच्चा पकड़ लिया था और वो बच्चा 2 पीसीस में डिवाइड हो गया था एट द स्पॉट, ठीक है। उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी। और सुनने में आया था उनकी मदर पागल हो गई थी। लाइक जाहिर है, इतना बड़ा हादसा एकदम आपके सामने ही हो जाए तो। सो बी केयरफुल फ्रॉम ऑल एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर मेरी प्यारी सी स्टूडेंट आई थी मरी से, और आगे उन्होंने मुझे बताया था कि मिस मैं कश्मीर तक गई थी, आज़ाद कश्मीर तक। तो साथ में जो वो दरियाए नीलम और नीलम वैली और यहाँ सबसे वो होती हुई गई थी। तो ये वहाँ से वो इतनी क्यूट से स्टोन्स लेकर आई थी जो कि नेचुरली तौर पे इतनी खूबसूरत डिज़ाइन है। देखिए, अल्लाह की कितनी खूबसूरत चीज़ है। मुझे इतना अट्रैक्ट किया इन पत्थरों ने कि इतने खूबसूरत दीदा जेब से लग रहे थे देखने में।
इतने स्मूथ और इनका था ना ये अपेयरनेस के, ऐसे रेशम जैसे पत्थर थे ये। और ये वो पत्थर हैं दरियाई नीलम के जिनके ऊपर से मतवातर पानी गुजरता रहता है। और आप अल्लाह की कुदरत देखें, उनका डिज़ाइन आप देखें, अल्लाह की कुदरत, वाकई अल्लाह की बहुत खूबसूरत ज़मीन है, चीज़ें हैं। मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें इतनी खूबसूरत है, हमारा रब कितना खूबसूरत होगा, है ना सोचने वाली बात। ये देखिए क्लोज़अप, स्टोन्स का क्लोज़अप। और साथ उन्होंने अपने नेम का की चेन लिया था, वो मैंने नई लाइव वीडियो में। और इसके साथ ही उन्होंने एक खूबसूरत सा पर्स था, बहुत प्यारी सी चीज़ें थी जो उन्होंने मेरे से शेयर की। बहुत ही वो मेरी सेंसिटिव सी स्टूडेंट है, प्लस बहुत ही स्वीट बच्ची है। हर चीज़ हर जगह की वो मेमोरी मेरे साथ शेयर करते हैं। अल्लाह पाक तमाम बच्चियों को ऐसे ही मोहब्बत करने वाला और उनके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। 2000 years later. ओके तो ये मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा दूँ अपनी गली में डेकोरेटेड हाउस की। अभी तो चंद एक हैं, बट 12वीं लेवल तक माशाल्लाह गली में काफ़ी सारे घर हैं जिस तरह से अपने घर में लाइटिंग करते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं जा रही थी मामू की तरफ, वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए जी, आते हैं बड़े ही काम की बात पर, जो कि आने वाली है आपके बहुत ही काम। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में खाई जाने वाली रेवड़ी जो सफ़ेद तिल होते हैं, गुड़ और देसी घी को मिलाकर बनती है, ताकत का ख़जाना है, ठीक है। रेवड़ी में आयरन कुदरती तौर पर पाया जाता है और खाने के बाद इसे मीठे के तौर पर खाने के हाजमे के तौर पर भी इसे खाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये गर्मी में हमें जो है गरमाइश में भी रखती है। और इसी तरह गुड़ के बेशुमार फ़ायदे हैं, आप इसकी चाय भी बना सकते हैं और ये बहुत ही मतलब कि ना मज़े का सीन होता है। तो देखिए टिप ऑफ द डे। यहाँ स्टार्ट होती है जी मेरी मंडे की लंच टाइम की रूटीन। और आज मैं गई थी बेसिकली अपने मेरे हस्बैंड आज फर्स्ट टाइम, आई थिंक सो फर्स्ट टाइम मुझे स्कूल से लेने आए। और वापसी पर बेसिकली हमें था बैंक में एक काम, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड ही था। तो जी वापसी पर मैंने कहा भाई आप मुझे बिरयानी खिला दें, कराची नसीब बिरयानी वालों की, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की। अगर आप मेरे से इनका रिव्यू पूछें तो 10 आउट ऑफ 7 ले लें, ठीक है, 7 पॉइंट्स ले लें। असल में जो खुद कहते हैं ना, वैसे जो बंदा खुद काम करने वाला हो ना, उसे दूसरे के हाथ का काम बहुत कम ही जचता है। मैं खुद बिरयानी बनाने वाली हूँ और मैं बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हूँ। इंशाल्लाह कभी नसीब में हुआ तो जो जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं कभी खिलाएंगे उनको। बट क्या होता है कि मुझे पसंद आई, ठीक है। एक्चुअली मुझे भूख बहुत लग रही थी उस टाइम ना, तो फिर गर्मा गर्म खैर अच्छी थी, नॉट बैड। 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स इसके लिए बेहतरीन है। मगर जिस तरह का मसाला और लपेटा हुआ और जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना वो मुझे इसमें नहीं मिली, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बिरयानी को प्लेट में निकाला, बॉक्स में थी ये डिस्पोजेबल में, प्लेट में निकाल कर इसके बाद मैंने इसको माइक्रो किया। देखिए माइक्रो कितना साफ़ सुथरा, इस सारा क्रेडिट मुझे और मेरी मामा को जाता है। अब आपने देखा होगा ये मैंने ढक कर गर्म की थी, तो ढकने से ये होता है कि चावल वगैरह इधर उधर ओवन में नहीं लगते, सालन की छींटें नहीं उड़ती, इस वजह से ओवन इतना आपको चकाचौंध नज़र आ रहा है। और मैंने फ्रिज के टाइम पर भी आपको यही बताया था कि आप जिस भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ को साफ़ सुथरा रखेंगे तो उसकी ज़िंदगी मज़ीद बढ़ जाती है। हर चीज़ को ढक के गर्म किया करें माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है। एक तो डायरेक्ट रेस पड़ने से चीज़ बच जाती है और दूसरा आपका ओवन भी साफ़ रहता है। आज का व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बिरयानी को पेप्सी के साथ नोश फरमाइएगा। आपके अपने पैसे हैं भाई, जैसे आप खर्च करना चाहें। मुझे अपनी दुआओं में ढेरों ढेर याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।